वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कल और आज मार्केट बनती है, ठीक है, और कल मार्केट ओपन होने वाली है। और जैसे कि हमने देखा कि फ्राइडे को, ठीक है, बहुत ही धमाल मचाने वाला एक सेशन था, जो कि बैंक निफ्टी करीब 1024 पॉइंट कट होकर उसके बाद जो बैंक निफ्टी बंद हुई है करीब के करीब 42,661। तो 42,461 में बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। और आपको बता दूं कल का जो सेशन था, फ्राइडे का जो सेशन था, इसमें जो सबसे मेन जो विलन का काम कर रहा था वो की है HDFC बैंक, ठीक है, जिसने HDFC बैंक, HDFC फाइनेंशियल और इसमें कुछ हद तक जो हाथ था वो इंडसइंड बैंक का। तो ये तीन बैंक का जो कल का जो है, जो फ्राइडे का जो सेशन था, इसमें जो गिरने का कारण क्या था, तो गिरने का कारण था कि न्यूयॉर्क का एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, तो उसने क्या किया था कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर का जो न्यूज़ है, ठीक है, मर्जर का न्यूज़ के कारण तो उसका जो वेटेज है, ठीक है, वो रेटिंग एजेंसी है, वेटेज घटाने का करीब दिखाया था कि उसका वेटेज घट जाएगा, ठीक है, किसका, तो HDFC बैंक का, जब मर्जर के बाद। और उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि अच्छा खासा गिरावट हुई HDFC और HDFC बैंक में, और उसने ही पूरा सारा जो बैंकिंग सिस्टम को वो बिल्कुल नीचे ड्रैग किया, ठीक है, चाहे वो कोटक बैंक हो, एक्सिस हो या कोई भी हो, सबको नीचे टाना। अच्छा, अब इसमें से आप देख लो, ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको आपके मायने में आती होगी क्यों ICICI बैंक को तो ड्रैग नहीं की। तो मैं थोड़ी देर में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, तो आप लोग सुन लो इसको, और उम्मीद है कि कल आपकी मार्केट इसी तरह चले, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने बोला कि 2000 करोड़ रुपए, ठीक है, जो कि किससे, तो HDFC और HDFC बैंक, ठीक है, तो ये दोनों से 2000 करोड़ रुपए मतलब क्या होगा, तो कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसका वेटेज कम जाएगा, किसका, तो HDFC बैंक, क्योंकि मर्जर के बाद HDFC तो हट जाएगी, सिर्फ HDFC बैंक रह जाएगा, तो फिर उसका 2000 करोड़ रुपया उसका वेटेज घट जाएगा, ठीक है, जिसके कारण रेटिंग एजेंसी ने उसका वेटेज कमाया था, और कमाने का बाद बोला है, जस्ट कमाया नहीं है, बाद बोला था कि हाँ ये कम जाएगा। तो इसीलिए वो कल जो है एक बिकवाली आई बहुत ज़ोर से, जिसमें कि FIs लोग भी बहुत बेचा है, ठीक है, माला। उसके बाद FIs लोग फिर भी जो है कैश में ख़रीदा है, लेकिन जो DIIs हैं, जो हमारे इंडियन जो बड़े बुल्स हैं, वो लोग बहुत सारा माल बेचे हैं। तो इसलिए कल जो फ्राइडे को वो मार्केट बिल्कुल गिरी, इतना डेंजरस। अब मैं आपको कुछ एक बात बता दूं, ठीक है। पहली बात ऐसा होगा कि अब जो है आने वाली जो मार्केट है, ठीक है, नेक्स्ट जो मंडे कल, तो कल अगर मार्केट किस तरह रह सकती है, किस तरह कामकाज कर सकती है, तो हम लोग जानते हैं कि मार्केट अभी बिल्कुल 42,800 के नीचे चली गई है। मतलब क्या, 42,800, ठीक है, 42,800 के नीचे वो वीक हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा HDFC का, क्योंकि ये एक हेवी वेट बैंक है हमारा बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये चाहे तो HDFC चाहे तो हम बैंक निफ्टी का जो रुख को मोड़ सकता है। तो इसलिए आइए हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं और देख लेते हैं HDFC को। अब HDFC का एक बेसिक है, ठीक है, कंसेप्ट जो है कि HDFC अभी यहाँ पे है जो कामकाज कर रही है। आप देख लो मेरी लास्ट वीडियो, ठीक है, उस दिन मैंने आपको लाइव भी दिया था, मार्केट चल रही थी उस समय, मैंने बोला था कि 1620 में सपोर्ट लेगी HDFC, तो 1620 में ही सपोर्ट ली है, ठीक है। तो अब ये हो सकती है यहाँ से कि मार्केट जो है HDFC बैंक का, मैं बता रहा हूँ कि कल अगर खुले, ठीक है, मार्केट, तो हो सके 1-2% ऊपर रहे, हो सके कि 1-2% ऊपर रहे, करीब 10-15 रुपये ऊपर रहे, ठीक है, HDFC बैंक। अब मेरी बात को गौर से सुन लो, ताकि कल आप ये चीज़ कर पाओगे, ठीक है, कल आपकी बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जाके आप लॉस ना कर बैठो। कल ये हो सकता है कि HDFC जब खुले तो 1-2% ऊपर रहे, ठीक है। तो HDFC अभी 1625 में है, तो ये करीब के करीब, ठीक है, हाई कल के दिन में हाई लगा सकती है। पहले सुन लो मेरी बात को अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हाई लगा सकते हैं, चाहे वो पहले लगाए या बाद में लगाए, जब भी लगाए वो हाई लगा सकते हैं करीब 1600 करीब 35 के 31, 32, 33 यहाँ उसका ये है रेजिस्टेंस है, वहाँ तक वो लगा सकती है, ठीक है। और सबको वो क्या, तो सबको वो मतलब आप बोल सकते हो मामू बना सकती है, ठीक है। तो आप लोग को सबको वो ट्रैप कर सकती है, वो ऊपर उठा के दिखाएगी कि शायद वहाँ से मार्केट उठ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से कल बिकवाली तो आनी है, ये तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन कल ना गिरे, लेकिन 5-6 रुपया ऊपर उठ जाए वो और HDFC बैंक, HDFC, ठीक है, दोनों का मैं बता रहा हूँ। तो HDFC का जो है 1600 करीब 31-32 के पास उसका रेजिस्टेंस फिर ले सकता है, ठीक है। और HDFC फाइनेंशियल जो कि है 2702 रुपये पे भी चल रही है, वो 2725 तक आपका जा सकती है कल की कल, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो पार्ट बता रहा हूँ, इसके बाद जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो अच्छे से सुन लो। इसके बाद ये हो सकता है HDFC 10 रुपया ऊपर उठा के उसके बाद इमीडिएट वहाँ से बिकवाली आए। क्यों आए, तो क्योंकि एक गैप बनाई है, ठीक है, एक गैप को फिल करना है HDFC और HDFC बैंक दोनों को, जो कि गैप कहाँ पे है, तो गैप है 1618 रुपया, 1618। मतलब 1 मिनट आप रुक जाओ, मैं फिर भी एक बार देख लूँ फिर से। तो ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप है करीब के करीब 1600, हाँ
हाँ दोस्तों, तो ये जो गैप है आप मैं बता रहा हूँ 1618 में, मतलब अगर आपको 1618, ठीक है 1618 HDFC अगर दिख जाए, अभी 25 रुपया चल रही है, मतलब क्या कि अगर ऊपर जाती है तो करीब 32, 33, 35 के पास जाएगी, और उसके बाद अगर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए और 1618 के नीचे अगर वो फिसल जाए, 1618 के नीचे अगर आप देख रहे हो कितना, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, बिल्कुल 1616, ठीक है 1616 रुपये के नीचे अगर उतर जाती है और 1-2 मिनट 5 मिनट अगर रुक जाती है उसके नीचे, ठीक है ट्रैवल करने लगती है, तो फिर वहाँ से अगला टारगेट आपका क्या होगा, वहाँ से करीब के करीब वो आ जाएगी करीब 1608 रुपये में, मतलब सोचो वहाँ से 10 रुपये और वो गिरेगी, और उसके बाद अगर 1608 रुपये अगर मान लो वो तोड़ती है तो करीब के करीब वो जाएगी 1581 रुपया, ठीक है 1582 रुपये का सपोर्ट, उससे पहले एक सपोर्ट है 1593, ठीक है, लेकिन वो सपोर्ट मुझे नहीं लगती है लेगी, लेकिन हाँ ये सपोर्ट ले सकती है जो कि है आपका करीब 1584 में। तो मैंने क्या बोला कि अगर ऊपर जाए HDFC तो वहाँ से क्या होगा, तो वहाँ से अगर बिकवाली आए, ठीक है आ ही सकती है क्योंकि एक गैप बनी है, उस गैप को कल फिल कर सकती है, तो 1616 अगर उसके नीचे अगर उतर जाए तो फिर आपको इमीडिएट पुट की पोजीशन में बैठ जाना है, चाहे वो बैंक निफ्टी का लो आप या चाहे इसका लो। दूसरी बात अब मैं बता रहा हूँ, देखो सेम HDFC की भी सेम उसी तरह ही है जैसा पैटर्न उसका है, दोनों की एक एक छोटी गैप है उसको फिल करेगी। तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो है आपको SBI की बात मैं बता रहा हूँ। SBI की ऑलरेडी मैंने बोला था कि SBI बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बैंक है, ठीक है, और ये हाई हेवी वेट है इसका भी, तो SBI बिल्कुल यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस जोन पे बैठी हुई है। आज इसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, 6-7 दिन पहले से बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरी हर एक वीडियो, ठीक है। तो यहाँ से अगर 3 रुपये नीचे गिरती है तो SBI को बहुत जोर से नीचे ड्रैग कर सकती है, करीब 20 रुपये के करीब, ठीक है। और अब ICICI की बात हो रही है। अब देखो कल की हमारे दिन में, ठीक है, आप देखें कि इतना सब हर एक बैंक को नीचे खींची है, लेकिन आप देखो ICICI को नीचे नहीं उतारी। तो इसका कारण ये हो सकती है कि कल के दिन में, ठीक है, HDFC और HDFC बैंक थोड़ी सी ऊपर रहे, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर रहे, जो मैं बता रहा हूँ ये कल मैच कर लेना मार्केट में, थोड़ी सी ऊपर रहे, और ICICI कल गिरा दे। लेकिन ICICI अगर गिरे, किसके नीचे गिरे, तो वो भी मैं बता दूं, ICICI अभी काम कर रही है 926 रुपये में कामकाज कर रही है। और अगर मान लो ICICI 918 रुपये 70 पैसा, 918 रुपये 70 पैसे के नीचे आ गया, 918 रुपये 70 पैसे के नीचे अगर ICICI आ गया, मतलब यहाँ से लेके आपका 5 रुपये अगर ICICI में आपने गिरते हुए देख लिया, 918 रुपया 70 पैसा उसके नीचे अगर आ गया, तो फिर आपको कहाँ तक जा सकती है कल के कल ICICI, तो कल के कल जा सकती है 911 करीब 10.5 रुपया, 910.5, मतलब वहाँ से करीब सोच लो अब 10 रुपया गिर सकती है, ठीक है, वहाँ से करीब 10 रुपया और गिर सकती है। अगर मान लो 20 रुपया ICICI गिरा रहे, 20 रुपया का मतलब बहुत है, ठीक है, 20 रुपया अगर ICICI गिरा रहे करीब के करीब 2.5-3% नीचे, ठीक है, ICICI बैंक, तो उसका मतलब बैंक निफ्टी को बहुत खींच सकती है नीचे। और उसके बाद ये हो सकता है जो कि HDFC और HDFC बैंक, अगर जो मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि थोड़ी थोड़ी ऊपर रहेगी और ICICI को नीचे रखेगी। और लास्ट टाइम में क्या होगा कि मैंने क्या बताया, HDFC और HDFC बैंक में दोनों में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वो फिर क्या होगा, बिल्कुल ड्रैग करेगी नीचे। और कल मैं नीचे का ये जस्ट व्यू अपना बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। और फिर एक गैप बनी है बैंक निफ्टी में भी, बिल्कुल मैच करके जब मैं देख रहा हूँ सबको मिला के, तो एक गैप बनी है कहाँ, तो करीब 42,100 के पास उसका एंड है, ठीक है। तो करीब के करीब एक गैप है जो कि बैंक निफ्टी फिल कर सकती है कल। ये हो सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो कल ही फिल कर दे। और आपको बता दूँ ये जो है कि करीब के करीब कल बैंक निफ्टी को अगर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अगर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कल ही आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, अगर प्रॉफिट बुकिंग आई सब में, तो फिर कल ऐसा हो सकता है कि कल ही आप देख लो करीब 42,100 कल ही आप देख लो, ठीक है। तो ये हो सकती है। तो आपको मैं ये बोलूँगा कि कल की दिन का जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल संभाल के करें। और क्या होने वाला है ऊपर या नीचे, आइए हम लोग जानते हैं चार्ट पे पहले। अच्छा तो दोस्तों देखिए, जैसा कि यहाँ देखो आप, ये जो डेली चार्ट में, ठीक है, बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये देखो इन्वर्टेड हैमर बनी है, शूटिंग स्टार, ये एक नेगेटिव कैंडल है अगर लाल हो तो, ठीक है। तो हम लोगों को अगर क्या करना है कि अगर मान लीजिए कल, ठीक है, कल अगर मान लीजिए अपसाइड खुल जाती है, ठीक है, गैप अप खुल जाती है करीब 700 या 800 के तरफ, ठीक है, कल गैप अप खुल जाती है 42,800 के तरफ, तो यहाँ से 150 पॉइंट अगर मान लो गैप अप खुल जाती है, तो हम लोग को क्या करना है
तो 42,840-45 में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वहाँ से फिर मार्केट चाहेगी वापस आना। तो आप लोग जो है फर्स्ट अगर मान लो मार्केट खुलती है गैप अप, तो आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, वेट करना है, ठीक है। थोड़ी सी वेट करना है और उसे देखना है कि मार्केट 800 क्रॉस करके 850 की तरफ जा रही है या नहीं, ठीक है। अगर 888 अगर मार्केट खुल के, ठीक है, और 5-10 मिनट कंसोलिडेट करके, मतलब क्या, अप डाउन करके मार्केट अगर मान लो गैप खुली यहाँ से, ठीक है, थोड़ी यहाँ खुली और खुल के उसके बाद अप डाउन करके, और अगर मान लो वो 888 का जोन को तोड़ के ऊपर निकल रही है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग एक 43,000 के लिए टारगेट, फर्स्ट टारगेट 43,000 का सोच के, और हम लोग एक कॉल वहाँ से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉल हम लोग ख़रीद सकते हैं। और अगर मान लो कि ये होता है कि 800 के पास अगर मान लो खुलती है गैप अप और खुल के, और उसके बाद मार्केट जो कंसोलिडेशन करके, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेशन करके यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन करके, और वो अगर नीचे ब्रेक करती है करीब फिर से वो 700 की तरफ अगर आना चाहती है, तो हम लोगों को उस जगह में कुछ नहीं करना है, ठीक है। उस जगह में कुछ नहीं करना है, वेट करना है, वो जब तक ना कहाँ तोड़ दे उसे, ठीक है। वहाँ 570 42,563, ठीक है, 42,563 इस लेवल को अगर तोड़ दे, ठीक है, कंसोलिडेशन करके अप में 888 और डाउन में 573, इसको अगर तोड़ दे, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे, ठीक है, जहाँ अभी क्लोजिंग दी है वहाँ से 100 पॉइंट अगर नीचे अगर वो चला जाए, और उधर अगर मान लो वो कंसोलिडेशन करने लगे, ठीक है, 563 के नीचे, तो मार्केट कहाँ जाएगी फर्स्ट, तो 323 के लेवल पे फर्स्ट, ठीक है, वो तोड़ के 323 फर्स्ट जाना चाहेगी नीचे, और फिर नीचे का जो टारगेट होगा वो करीब के करीब आपका 42,288 का होगा। और उसके बाद अगर बनेगा तो करीब के करीब 42,288 से एक गैप है 42,100 तक, 106, ठीक है। तो वहाँ तक आप देख सकते हो। तो मार्केट को जो है मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो गैप खुलती है तो गैप कंसोलिडेशन करने देना है, वहाँ कुछ नहीं करना है। ऊपर अगर 888 को ब्रेक करे तो कॉल लेना है, और जो हमारा टारगेट होगा करीब 43,000 का होगा। और अगर उसको ब्रेक मान लो ना कर पाए, वहाँ से फिर मार्केट अगर घूम जाए, तो हम लोग को वेट करना है करीब 42,563 का। 42,563 अगर वो आके नीचे तोड़ जाए, ठीक है, तोड़ दे, तो फिर हम लोग को करीब के करीब हमारा जो टारगेट होगा 42,288, ठीक है। 42,000 पहला टारगेट जो है 42,321 और दूसरा टारगेट 42,288। तो ये लेवल के लिए हम लोग को ख़रीदना है। और अगर 42,288 तोड़ दे या टच करके 10 पॉइंट नीचे आ जाए, तो कंफर्म आपका 42,100 कल ही आप देख सकते हो, ठीक है। और आपको बता दूं, अगर मान लो गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, गैप डाउन अगर मतलब कितना, करीब 42,563 के पास, तो हम लोग को कुछ, या 42,500 के पास, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है उस समय, ठीक है, क्योंकि वो ट्रैप करने के लिए होगा कि एक बार जो गैप डाउन खुल के उसके बाद फिर वहाँ से ऊपर मार दे। तो उसके हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है, और 5, 10, 15 मिनट उसको कंसोलिडेशन होने देना है, अप डाउन करने देना है, देखना है कि किधर वो रेंज को ब्रेक करती है, ठीक है। करीब अगर मान लो 500 के पास खुल जाती है, 500 के पास खुल गए डाउन में, ठीक है, गैप डाउन खुली 150-200 पॉइंट और 500 के पास खुल गए, उसके बाद वो अगर गैप कंसोलिडेशन करके 500 से 600 अगर वो फिर अगर ब्रेक करे, ठीक है, कि कल का जो मैंने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 42,888 को अगर ब्रेक करे, ठीक है, अगर 500-600 में खुल जाती है और खुल के वो कंसोलिडेशन करके 588 खुले तभी ख़रीदना है, या फिर नीचे के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि कल मुझे लग रहा है ICICI में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर मान लो फ्लैट खुलती है, सबसे बेस्ट होगा, अगर फ्लैट खुलती है तो आपको कुछ नहीं करना है। फ्लैट खुलती है तो 15-20 मिनट देखना है कि किधर ब्रेक करती है, ठीक है। अगर 42,670 के करीब है अभी, अगर 42,888 ब्रेक करती है तो भी कॉल लेना है, और अगर 563 नीचे ब्रेक करती है तो भी कॉल लेना है, ठीक है दोस्तों। और बिल्कुल कल का जो सेशन होगा बहुत सावधानी से खेलें, नहीं तो बिल्कुल ट्रैप हो सकते हो कल का, ठीक है। और एक बात बता दूँ, ये देख लो, ये जो कैंडल बनी है शूटिंग स्टार, ठीक है, आप अगर मान लो कि फ्लैट खुलते हो, आपको ये चीज़ देखना है, फ्लैट खुलते हो ये शूटिंग स्टार है, इसका जो लो है शूटिंग स्टार का आप देख लो, करीब के करीब 579 में है, ठीक है। मैंने 63 दिया आपको टारगेट, 63 में आपको बाई करना है पुट। अगर इसके नीचे, अगर मान लो फ्लैट खुल के इसके नीचे अगर आ जाए,
इस कैंडल के नीचे, तो आपको 563 मैंने बताया, 563 में अगर आ जाए तो आपको इमीडिएट बाई कर लेना है। इसके नीचे तोड़ना मतलब मार्केट और गिर सकती है अच्छा खासा, ठीक है। तो इसके नीचे अगर आई तो आपको पुट खरीदना है, समझ जाओ यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है। इसके नीचे अगर आई तो आपको पुट के पोजीशन में बैठ जाना है, और बैठ के और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी शूटिंग स्टार का जो एकदम एंड पॉइंट है, आप देख लो 563 ही उसका स्टॉप लॉस मान लो। 563 में आपने खरीदा, उसके बाद वो थोड़ी नीचे और चली गई, ठीक है। तो फिर थोड़ी नीचे चली गई तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना पड़ेगा, करीब के करीब, ये देख लो स्टॉप लॉस यहाँ रहना चाहिए 650 का, ठीक है। और उसके बाद और ज़्यादा अगर नीचे चली गई मान लो, तो फिर आपको स्टॉप लॉस आपको ट्रेल कर देना है करीब 42,563 का आप रख सकते हो स्टॉप लॉस, ठीक है। लेकिन आपको जो बताया है कि 42,563 अगर नीचे तोड़ दे तो इमीडिएट आपको पुट पोजीशन में बैठना है, और करीब 42,288 का टारगेट होगा, और उधर 42,100 का, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो काइंडली एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।